ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो ये स्पीड मैथ्स की का सेशन है और उसमें हम क्या सीखेंगे आज। तो 2 by 2 मल्टीप्लिकेशन, 3 by 3 मल्टीप्लिकेशन और कुछ और स्पेशल ट्रिक सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अभी सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों सीख रहे हैं हम, या फिर कैलकुलेशन क्यों सीख रहे हैं। तो मैं एक ही बात बताना चाहूंगा आपको कि जितना ज्यादा आप मेंटल कैलकुलेशन करते हो उतना आपका टाइम सेव होता है, ठीक है, इवन इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर। तो अभी क्या है कि अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो उस चैप्टर में फास्ट सम सॉल्व कर लेगा, राइट। तो वहां पे जल्दी टाइम थोड़ा बचा लेगा। पर इफ यू आर रियली फास्ट इन कैलकुलेशन तो आपका हर एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर्स। और लेट्स से अगर वैसे भी आप कम स्टेप्स लिखते हो इक्वेशन सॉल्व करने में, तो अगर आप जो 10 सेकेंड 20 सेकेंड सेव करोगे एक क्वेश्चन में, वो ऐड हो होकर काफी सारे क्वेश्चंस मिला के आपको 3-4 एक्स्ट्रा मिनट मिल जाते हैं। और इसी की वजह से आप उन 3-4 एक्स्ट्रा मिनट्स की वजह से आप 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, और वहां से आपका परसेंटाइल या रैंक या कुछ भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आप एग्जाम दे रहे हो और मान लो एग्जाम एक हफ्ते बाद है, एक महीने बाद है, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप कैलकुलेशन में ज्यादा काम करो। लेकिन अगर 3-4 महीने या फिर 6 महीने, एक साल है आपके पास, तो आप जरूर उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि इट्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जैसे अगर दो स्टूडेंट बैठे हो, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, लेकिन एक ज्यादा फास्ट कैलकुलेट करता है, तो उसका आउटपुट काफी अच्छा होगा, वो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा एग्जाम में। दैट इज द पॉइंट। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब जैसे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एक डायग्राम बना के रखा है, ये 2 by 2 के लिए, ये 3 by 3 के लिए। तो एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में इन दोनों, ठीक है। तो लेट्स टेक 42 एंड 23। तो जैसे मैंने वहां बता कर रखा है 3 2 जा 6, यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं है। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4। सो 12 और 4 16, 1 कैरी आ गया। नाउ 2 4 जा 8 और 1 9। दैट्स ऑल, इतना सिंपल है। एक दो और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 48 66 सपोज करो, ध्यान से देखिएगा। 6 8 जा 48, तो 8 हो गया, 4 कैरी आ गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 8 6 जा 48, 24 48 72, 72 एंड 4 76, 7 कैरी आ गया। 6 4 जा 24 एंड 7 31, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट हो गया तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। 6 8 जा 48, तो उसका 8 लिखा मैंने यहाँ पे, 4 कैरी हो गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 24 48 72, 72 में 4 ऐड करना है 76, उसका 6 मैंने यहाँ लिख लिया, और अब 7 कैरी हो गया। एंड 6 4 जा 24 और 7 31। तो आप देख रहे हैं कैसे ये फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भाई फास्ट हो जाता है। अब आई होप आपने ये देखा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, और आप उसको इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत फास्ट हो सकता है अगर लिख के करना हो तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। लेट्स डू 3 by 3 मल्टीप्लीकेशन। अभी 3 by 3 मल्टीप्लीकेशन का भी मैंने स्टेप्स लिख के रखा है। यहाँ पे पहले यूनिट डिलीट करना है, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों को करके ऐड करना है, फिर इन दोनों को, और फिर लास्ट में ये वाला स्टेप, ठीक है। सो लेट्स टेक 2 4 जा 8, कुछ भी कैरी नहीं है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 6 और 12 18, उसका 8 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, ठीक है। अब तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, और ये 9, सो 29, और इसमें 29 में मुझे ये 1 ऐड करना जरूरी है। सो 30 और 3 कैरी आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 6 12 18 और 3 21 में 2 कैरी आ जाएगा, और 4 2 जा 8 और 2 10। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं और रिवीजन भी हो जाएगा अपना कि हाँ मैंने कैसे किया। सो 2 4 जा 8, कुछ भी कैरी नहीं है। अभी 2 3 जा 6,
3 4 ज़ा 12, 6 और 12 18, तो 18 का मैंने 8 लिख दिया, आपकी 1 कैरी हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 16 20, 20 और 9 29, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 30, 30 का 0 लिख दिया और 3 यहाँ कैरी हो गया। फिर 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, सो 6 एंड 12 18, 18 एंड 3 कैरी था 21, उसका 1 लिख दिया और 2 कैरी हो गया। और लास्ट स्टेप 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10। एक और कर लेते हैं, 678 इंटू 230, चलो 3 ले लेता हूं। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 21 24 45, 45 और 2 47, तो 7 यहां लिख दिया, 4 कैरी। 3 6 ज़ा 18, 18 एंड 16 34, 34 एंड 21, 55 एंड 4 59 एंड 5 कैरी। नाउ 18, 3 6 ज़ा 18 एंड 14, 32 एंड 5 37, अगेन 3 कैरी, 7 यहां लिख दिया। एंड लास्ट स्टेप इज 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15। ठीक है, जैसे इसको चेक किया इसको भी चेक कर लेते हैं, मेरा भी चेक हो जाएगा और आप भी समझ जाओगे दोबारा से। 3 8 ज़ा 24, उसका 4 लिख दिया, 2 कैरी। 3 7 ज़ा 21 और ये 24, तो 45 और 2 47, उसका 4 कैरी। उसके बाद 3 6 ज़ा 18 और ये 16, 34 और ये 21, 55 55 और 4 59, तो 9 लिख दिया, 5 कैरी। उसके बाद 18 एंड 14, 32 और 5 37, तो 3 कैरी और 12 315। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमने 2 by 2 कर लिया मल्टीप्लाई, 3 by 3 कर लिया मल्टीप्लाई। आप किसी के मन में डाउट होगा कि 2 by 3 कैसे करेंगे, 2 by 3 बता देता हूं। 2 by 3 में कुछ भी नया नहीं करना है, 3 by 3 का मेथड ही यूज होगा, बस एक स्टेप उसमें कम हो जाएगा रादर, वही देख लेते हैं। जैसे मुझे 232 इंटू 42 को मल्टीप्लाई करना है, ये 3 by 2 मल्टीप्लीकेशन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लगा दूंगा बस, और उसको इसकी तरह ही कर लूंगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सो 2 2 ज़ा 4, कुछ भी कैरी नहीं है। नाउ 6 एंड 8, तो क्या हो गया, 6 एंड 8 14, 1 कैरी। 2 2 ज़ा 4, ये तो कुछ भी नहीं है। 4 एंड 12 16 और 1 17, 17, फिर 1 कैरी है। नाउ अगेन 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 8 एंड 1 9, हाथ में कुछ भी कैरी नहीं है। 2 2 एंड 0 इंटू 2, तो 0, कुछ भी नहीं है। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8, 6 8 14 का 4 लिख लिया, 1 कैरी। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, ये कुछ भी नहीं, और ये 12, 4 एंड 12 16, और एक जो कैरी था 17, फिर एक कैरी हो गया, और लास्ट में 4 2 ज़ा 8 और कुछ भी नहीं, ओवर 9, और लास्ट में फिर 0 इंटू 2 0, कुछ भी नहीं। तो बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ कवर करना है। आप तो ऑब्वियस रिवाइंड करके देख ही सकते हो, आप प्रैक्टिस कर लेना। और अगर मैं फास्ट करने का ट्राई नहीं करूंगा तो आप समझोगे कैसे कि फास्ट हो सकता है। दूसरी चीजें मैं दोबारा इसलिए चेक कर रहा हूं ताकि मैं एक बार रिवाइज भी कर दूं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है आपको रिवाइज करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सब सीख लिया। अब मैं एक और स्पेशल केस ले लेता हूं, फिर आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। ये काफी फास्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, 107 इंटू 106, 97 इंटू 98, 105 इंटू 97, और एक और ले लेता हूं मैं 103 इंटू 94। ये 1 2 3 4। अब ये एक पर्टिकुलर टाइप के नंबर्स लिखे हैं मैंने। ये सारे नंबर जो हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई व्हेन द नंबर्स आर क्लोज टू 100, ये बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है,
तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये 107 है, ये 106 है, ये मेरे लिए +7 है, ये मेरे लिए +6 है। ठीक है, तो +7 +6 क्या हो गया? +13। +7 +6 क्या हो गया? +13। तो मैं यहां लिख दूंगा 113। ठीक है, और 7 × 6 क्या हो गया? 42। दैट्स ऑल। ये बहुत फास्ट है। ठीक है, फिर से बता दूं, ये +7 ये +6 है, तो +7 and +6 is +13 and 7 6 are 42। कुछ भी नहीं करना है। अब ये क्या है मेरे लिए? 100 मेरा बेस है, तो ये -3 है और ये -2 है। ठीक है, अभी -3 -2 क्या हो जाता है? -3 और -2 -5 होता है, और 100 - 5 क्या होता है? 95। तो अब मैं 95 से स्टार्ट करूंगा। एंड -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 6। तो मैं यहाँ पे 06 लिखूंगा। ये जो नंबर लिखना है मुझे 2 डिजिट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ गया इसलिए मैंने 06 लिखा है। और यहाँ पे देखो प्लस 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 होता है इसलिए मैंने 42 ऐड किया, माइनस माइनस भी प्लस होता है इसलिए मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, ये +5 है और ये -3 है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? +5 और -3 क्या हो जाएगा? +2। तो मैं स्टार्ट करूंगा 102 से। ठीक है, 102 से स्टार्ट करूंगा। और 5 +5 × -3 एंड प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो मुझे 15 माइनस करना है। अब मैं माइनस ऐड करते वक्त तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दे रहा था, तो यहां पे सीधा ऐड कर दे रहा था। अब माइनस करना है तो मुझे ऐसे माइनस कर लेना है, बस दैट्स ऑल। तो आंसर हो जाएगा 10185। देखिए, जब मुझे कोई 2 डिजिट नंबर ऐड करना था तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा था। ठीक है, क्योंकि 0 में ऐड करूंगा वही नंबर आएगा। पर मुझे यहाँ पे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने 0 डाल के सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक और कर लेते, समझ में आ जाएगा। ये मेरे लिए +3 है और ये -6 है। सो +3 -6 ओवरऑल क्या हो गया? -3। तो मैं 97 से स्टार्ट करूंगा। अभी फिर से एक प्लस है एक माइनस है, ओवरऑल माइनस हो जाएगा। सो प्लस एंड माइनस माइनस, 3 6 18। तो मुझे 18 माइनस करना है, यहाँ पे 0 डाल के लिख लूंगा। सो 9682। तो ये बहुत फास्ट हो जा रहा है। तो हमने क्या सीखा? 2/2, 3/3, 2/2 3 मल्टीप्लीकेशन, और हमने ये वाले नंबर सीख लिए जहां सारे नंबर 100 के क्लोज है। अभी एक लास्ट बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 100 के केस में काम करेंगे, सेम चीज आपको 1000 के केस में भी काम करती है। जैसे कि अमेजिंग बात तो यही है, जैसे सपोज करो 1007 × 1006 मुझे मल्टीप्लाई करना है, या 998 × 996 मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो बहुत डिफिकल्ट देख के लग रहा है, काफी टाइम टेकिंग हुआ ना 4/4, पर ये दोनों 1000 के नजदीक है। अब ये मेरे लिए +7 है और ये +6 है। तो +7 और +6 क्या हो गया? +13। तो 1000 में 13 ऐड कर दो तो 1013। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। और 7 × 6 क्या हो गया? 42। अब मुझे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिखना है, दैट्स ऑल। पिछले वाले में 2 डिजिट लिख रहे थे, यहाँ पे 3 डिजिट लिखना है, इसलिए यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। अब ये मेरे लिए क्या है? -2, और ये मेरे लिए क्या है? -4। -2 और -4 क्या हो जाता है? -2 और -4 -6। तो मैं 994 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 1000 - 6 is 994। अभी माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाना है, तो 2 4 = 8, और मैंने बताया था आपको यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिखना है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे सॉल्व। सो और अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको 0 डाल के सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैं वो भी एक दिखाई देता हूं। 1005 × 998। अभी ये +5 है, ये -2 है, तो +5 और -2 तो +3 हो गया। तो स्टार्ट तो मुझे 1003 से करना है, लेकिन 5 × -2 तो यह -10 हो गया, तो मुझे यहाँ -10 करना पड़ेगा। 3 0 डाल के मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर लिखने हैं मुझे। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1002 990। आप डायरेक्टली भी इस तरफ से भी कर सकते हो, मुझे पता है यही आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्योंकि ये कैरी करके करेंगे तो ऐसा ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना फास्ट हो गया। ये मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आ सकते हो। और ऑल्दो ये आपकी चॉइस है कि आप ये करो या नहीं, पर मैं बोलूंगा ट्राई करके देख लेना, शायद फायदा हो, फास्ट लगे। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। जिससे हमने बोला था कि हर दिन कुछ सीखेंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर दिन कुछ लेके आऊं।
और मैं सीक्वेंस में भी लेक्चर्स बनाऊंगा जहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट में ठीक से कवर करूंगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं उसको प्लान बना के अच्छे से लेके आऊँ। पर आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। चलिए फिर मिलते हैं।